विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। ऑनलाइन लर्निंग में अकाउंट सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सहायक बही का दूसरा वीडियो तैयार कर रहे हैं। इसके पहले वीडियो में मित्रों एक सूचना है कि उसमें कुछ विद्यार्थियों ने संपर्क किया है, तो उसमें हमने प्रश्न नंबर 6 आपके पाठ्यपुस्तक का प्रश्न क्रमांक 6 जिसके अंदर राजकोट के अभिषेक स्टोर्स का हमने वहाँ पर जो है सहायक बही तैयार किया था, खरीद बही। तो उसके अंदर जीएसटी से रिलेटेड प्रश्न है वो, उसमें तारीख 30 तारीख के व्यवहार में अनुष्का के पास से 25,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा 5% रोकड़ बट्टा से खरीदा और बिल नंबर 44 इस तरह का व्यवहार था। तो उस व्यवहार में हमने आईजीएसटी लिया हुआ है। आईजीएसटी राज्य के बाहर के व्यवहार में लिया जाता है। तो वहाँ आपको प्रश्न पढ़ते समय अनुष्का जो है वो चेन्नई या तमिलनाडु की व्यापारी है, ऐसा आपको समझना है। यानी वो राज्य के बाहर की व्यापारी है, यानी उसका चेन्नई या तमिलनाडु की वह व्यापारी है, इस तरह से आपको ध्यान में लेना है। तो उसके आधार पर आपका प्रश्न वो हल किया गया है। अब हम अपने आज के टॉपिक पर आते हैं। इस टॉपिक में देखिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं खरीद बही, जिसको इंग्लिश में कहते हैं परचेज रिटर्न बुक, खरीद वापसी बही। उधार खरीदे माल वापसी का लेखा खरीद वापसी बही में होता है। अब माल वापसी के कारण क्या है? तो माल वापसी के कारण में आप बता सकते हैं कि माल नमूना के अनुसार ना हो तो उसको वापस किया जाता है, माल की क्वालिटी सही ना हो, फिर माल नुकसानी वाला हो उसको भी वापस किया जा सकता है, बारदान या कंटेनर वापस करके उसकी कीमत का लाभ लेना। जैसे कोई बड़े कंटेनर में या बारदान या बोरे वगैरह में अगर हमको कोई वस्तु मिली है, उसको हम खाली करके उसको हम वापस करते हैं तो व्यापारी की तरफ से उसकी कीमत में हमको छूट मिलती है। तो उस संदर्भ में भी खरीद वापसी के रूप में इसको मतलब कीमत में कमी, खरीदी में के मूल्य में कमी की जाती है। फिर समय से माल प्राप्त न होने पर जो है खरीद वापसी की जाती है। तो इस तरह से यही कारण आपको बिक्री वापसी में भी बता सकते हैं आप। तो दोनों में कॉमन रीजन हो सकता है माल वापसी का। अब खरीद वापसी में जब हम बनाएंगे तो इसमें आपको जानना है उधार चिट्ठी के बारे में। उधार चिट्ठी को कहते हैं डेबिट नोट। जब व्यापारी उधार खरीदे माल में से माल वापस करे तब सामने व्यापारी को खरीद वापसी की कीमत जितनी रकम खरीदी में से कम करने के लिए जो चिट्ठी लिखता है उसे उधार चिट्ठी कहते हैं। तो इस तरह से आपको ये समझना है कि खरीद वापसी के संदर्भ में हमेशा उधार चिट्ठी लिखी जाती है। और अपनी पुस्तक में उधार चिट्ठी का यहाँ पर एक परफॉर्मा दिया हुआ है, तो उसको देखिए। ये देखिए उधार चिट्ठी यहाँ पर नमूना दिया गया है, यहाँ बिल नंबर होता है, इसको बोलते हैं उधार चिट्ठी नंबर है ये। और यहाँ पर उधार चिट्ठी बनाने वाला श्री पटेल ट्रेडिंग कंपनी चॉकलेट के व्यापारी, और एड्रेस दिया हुआ है, और जिसके प्रति बनाई गई है तो श्री शिवम ट्रेडर्स खाता, और माल का विवरण दिया गया है तारीख के साथ 7 मार्च को 10 चॉकलेट के बॉक्स हल्की किस्म के होने से वापस किए। प्रति बॉक्स कीमत 2,000 रुपया है, अर्थात कुल कितना रकम माइनस करना पड़ेगा 20,000। और यहाँ पर एक शब्द है, व्यापारिक शब्द है, भूल चूक लेनी देनी लिखा जाता है किसी भी बिल या रसीद में। और फिर उसके बाद सिग्नेचर होता है श्री पटेल ट्रेडिंग कंपनी का, बनाने वाले का। तो ये जमा जो है उधार चिट्ठी का एक ये नमूना है, आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं हम, आगे है बिक्री वापसी बही। बिक्री वापसी बही में आप समझिए तो उधार बेचे माल में से किसी भी कारण अमुक माल वापस आए, वापस कौन करेगा? माल ग्राहक करेगा, तो उसका लेखा बिक्री वापसी बही में किया जाता है। तो इस तरह बिक्री वापसी बही सेल्स रिटर्न बुक के रूप में इसको इंग्लिश में कहते हैं। और जिस तरह से खरीद वापसी में उधार चिट्ठी होती है, उसी तरह से जमा चिट्ठी जो है ये बिक्री वापसी में बनाई जाती है। इसे कहते हैं क्रेडिट नोट। जब कोई व्यापारी, जब कोई ग्राहक, यहाँ पर माल वापस आ रहा है, जब कोई ग्राहक उधार खरीदे माल में से माल वापस करे तब ग्राहक के खाते उसने वापस की रकम जमा की जाती है। जो भी रकम उसने वापस किया है जितना माल। उपरोक्त जानकारी के लिए ग्राहक को जो चिट्ठी भेजी जाती है उसे जमा चिट्ठी कहते हैं। तो संक्षिप्त जानकारी आपको इसमें दिया। और अपनी पुस्तक में यहाँ पर
जमा चिट्ठी का भी एक यहाँ पर दिया है नमूना, वो भी देख लेते हैं। ये देखिए जमा चिट्ठी है, यहाँ पर जमा चिट्ठी टाइटल है, जमा चिट्ठी नंबर है, और बनाने वाला श्री शिवम ट्रेडर्स चॉकलेट का व्यापारी, और किसके प्रति है तो श्री पल्ले ट्रेडिंग कंपनी के नाम से। और ये देखिए तारीख और माल का संक्षिप्त विवरण और अमाउंट जो भी रकम है और सिग्नेचर। तो इस तरह से इतनी बातें का समावेश होता है ये जमा चिट्ठी के अंतर्गत। तो आप देख रहे हैं उधार चिट्ठी और जमा चिट्ठी, इनकी हमने संक्षिप्त जानकारी लिया, और इनका उपयोग हमेशा वापसी के व्यवहारों में, जब माल वापस किया जाएगा तो उन प्रकार के व्यवहारों में इसका उपयोग किया जाएगा। अब चलते हैं हम किताब में स्वाध्याय के प्रश्न देखते हैं। तो स्वाध्याय का प्रश्न हमारा क्रम आ रहा है इसमें प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में निम्नलिखित व्यवहारों पर से गुजरात स्टोर्स की बही में खरीद बही और खरीद वापसी बही तैयार कीजिए। अब यहाँ दो बही बनाना है, खरीद बही और खरीद वापसी बही। तो अब इसके लिए 2018 जनवरी का व्यवहार दिया हुआ है, और इसको मैंने थोड़ी सरलता के लिए सवाल को हल कर दिया है, आपको खाली मैं समझा देता हूँ संक्षिप्त रूप में। तो देखिए 1 लाख का माल पंजाब स्टोर्स में से 5% व्यापारी भट्टा से खरीदा। तो ये देखिए पंजाब स्टोर्स जो है अपना व्यापारी है, और 1 लाख का 5% करेंगे तो 5,000 आएगा, यानी कि ये माल की कीमत हुआ 95,000 रुपये। तो 95,000 का माल खरीदा गया, और इसको उधार खरीदी होने से हम खरीद बही में इसको दर्शाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने खरीद बही बनाया, जिस तरह हम नमूना बनाते हैं खरीद बही का, उसी तरह से प्रारूप बना लिए पहले। ये देखिए खरीद बही, तारीख, व्यापारी का नाम, आवक बिल नंबर, खाता पृष्ठ, रकम। और उसी तरह से हमने खरीद वापसी बही बनाया, तारीख, व्यापारी का नाम सेम रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा उधार चिट्ठी नंबर, जहाँ पर आवक बिल था वहाँ हो जाएगा उधार चिट्ठी नंबर, खाता पृष्ठ और रकम। ये आपको खास ध्यान रखना है कॉलम इसके। अब पहले व्यवहार में हमने देखा कि माल खरीदा गया है पंजाब स्टोर से। तो ये देखिए 2015 जनवरी 1 पंजाब स्टोर्स खाते 1 लाख में से व्यापारी भट्टा माइनस कर दिए तो 95,000 रुपये हुआ। चिट्ठी नंबर नहीं है तो यहाँ नील कर देने का है। तो ये पहला व्यवहार हो गया। उसके बाद है दूसरा व्यवहार, महाराष्ट्र स्टोर्स के पास से 60,000 का माल खरीदा, साख की अवधि 1 मास, व्यापारी भट्टा 10%, बिल नंबर 330। अब यहाँ भी ये उधार व्यवहार है, साख का है, तो 60,000 का 10% माइनस करेंगे तो 6,000 माइनस होगा, तो ये रकम 54,000 आएगी यहाँ पर। तो 54,000 रुपये से हम एंट्री करेंगे, और यहाँ पर जो है व्यापारी का नाम है महाराष्ट्र स्टोर्स खाते, तो उसकी असर हम बताएंगे यहाँ पर। तो ये देखिए ये 3 तारीख को महाराष्ट्र स्टोर्स खाते, बिल नंबर 330, और 60,000 में हमने 6,000 माइनस किया, तो इस तरह 54,000 रुपये इसकी शुद्ध रकम यहाँ पर दर्शा देने का है। उसके बाद है 10 तारीख। 10 तारीख को 50,000 का माल केरला के स्टोर्स के पास से साख पर खरीदा, और 50% रकम तुरंत चुका दिया। यहाँ देखिए आधी रकम पेमेंट हो जा रही है, लेकिन आधी रकम बाकी है, यानी ये अंशतः भुगतान हुआ है, तो इसको हम संपूर्ण साख का व्यवहार कहेंगे, यानी पूरी रकम से एंट्री करेंगे। और आप देखेंगे इसके अंदर व्यापारी भट्टा वगैरह नहीं है, तो ये पूरी रकम से एंट्री होगी 50,000 रुपये से। व्यापारी का नाम है केरला स्टोर्स, तो इसका हाल देखिए 10 तारीख केरला स्टोर्स खाते, बिल नंबर नहीं है, और माल की कीमत पूरा 50,000। हमने जिस तरह से पहले खरीद बही बनाया था तो उसमें हम देखे थे कि आधी रकम हो तो हमको पूरी रकम को उधार के रूप में लिखना चाहिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे आगे है 21 तारीख। राजस्थान स्टोर्स के पास से 40,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा से खरीदा। राजस्थान स्टोर्स ने 5% वसेक और मजदूरी के 400 चढ़ाकर बिल नंबर 160 भेज दिया। अब आपको यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर 40,000 का 10% 4,000 माइनस करेंगे तो 36,000 हुआ, तो माल की शुद्ध कीमत 36,000 हुई। और इसमें जो वसेक दिया है जीएसटी और मजदूरी, इसको हम ले जाएंगे मुख्य रोजनामचा में। तो ये इसकी एंट्री हमको सहायक बही में नहीं करना है, इसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे, मुख्य रोजनामचा में जीएसटी गिनकर वहाँ एंट्री कर देंगे। 36,000 का 5% जो भी आएगा, और 400 ये जो बिल है तो ये इसको हम रोकड़ में दर्शा देंगे, या रोकड़ बही में दर्शा देंगे, खर्च के रूप में दर्शा देंगे। तो हम यहाँ पर खाली क्या बताने वाले हैं, क्योंकि ये चला गया रोजनामचा में, मुख्य रोजनामचा में, रोकड़ बही में, तो अब यहाँ हम खाली माल की जो शुद्ध कीमत हो रही है उसको हम दर्शाएंगे। 40,000 का 10% यानी 4,000, तो 36,000 हम दर्शाएंगे इसके अंदर। तो आप देखेंगे यहाँ पर 21 तारीख को राजस्थान स्टोर्स खाते, बिल नंबर 160, और अमाउंट कितना बता देंगे 36,000। बाकी रकम जो है वो हम मुख्य रोजनामचा और रोकड़ बही में दर्शा देंगे इसमें। तो आपको जब भी ऐसा व्यवहार आएगा जिसमें हमने जीएसटी का कॉलम भी नहीं बनाया है,
तो ऐसे खरीद बही के व्यवहार में आपको सीधी वो रकम मुख्य रुजनामचा में दर्शानी होती है। आप नोट लिख सकते हैं, अथवा आप नहीं लिखेंगे तो भी आपको ये मूल रकम वहाँ शुद्ध रकम बता देना है बस। फिर देखिए 25 तारीख को उत्तर प्रदेश स्टोर्स में से 50,000 का माल साख पर खरीदा, मुद्दत है 2 मास, व्यापारी बट्टा है 10%। तो यहाँ पर उधार खरीदी का व्यवहार है, और उधार खरीदी का व्यवहार के साथ यहाँ पर 50,000 का 10% करेंगे तो 5,000 यानी 45,000 बचेगा। तो 45,000 रुपये इसकी एंट्री करेंगे 25 तारीख को। ये देखिए 25 तारीख को उत्तर प्रदेश स्टोर्स खाते बिल नंबर 380 और व्यापारी बट्टा काट के 45,000 कम हो गया। उसके बाद वापसी का व्यवहार देखिए, इसमें वापसी का व्यवहार 17 तारीख का है। महाराष्ट्र स्टोर्स के पास से खरीदे माल में से 1/3 भाग का माल वापस किया, माल के साथ योग्य रकम की उधार चिट्ठी नंबर 43 भेज दिया। अब यहाँ देखो, जो हमने 3 तारीख का व्यवहार किया है वो महाराष्ट्र स्टोर्स का है, तो वो व्यवहार कितने का था, 10% बट्टा काट के 54,000 का था। तो 54,000 का 1/3 करेंगे, 54,000 का तिहाई भाग या 54,000 भागे 3 तो कितना आएगा 18,000। इसका मतलब हम 18,000 का माल यहाँ पर खरीदा हुआ वापस करेंगे और चिट्ठी नंबर होगी 43। तो देखिए खरीद वापसी बही में यहाँ पर 17 तारीख महाराष्ट्र स्टोर्स खाते चिट्ठी नंबर 43 और माल की कीमत कितने बताएं 18,000। कैसे आया, 54,000 का हमने ये जो अमाउंट था 54,000 उसका 1/3 कर दिया, 1/3 कर दिया, तो 18,000 हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगले व्यवहार में उत्तर प्रदेश का हो गया, और दूसरा इसमें दिया है कि मध्य प्रदेश स्टोर से 80,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से खरीदने का ऑर्डर रखा। ये तो बिना आर्थिक है, लेखा नहीं होगा। फिर हरियाणा स्टोर्स से 30,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से रोकड़ से खरीदा। ये संपूर्ण रोकड़ व्यवहार है, तो इसका लेखा भी यहाँ पर नहीं होगा। और अब एक 25 तारीख का उत्तर प्रदेश वाला जो हो गया था उसका व्यवहार एक बार देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश स्टोर्स के पास से खरीदे माल में से 30% माल वापस किया, माल के साथ उधार चिट्ठी नंबर 44 भेज दिया। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश हमने कितना माल खरीदे थे, 50,000 का 10% माइनस करके 45,000 45। अब 45,000 का 30% कैसे निकालेंगे, 45,000 गुणे 30/100। तो इस तरह से हल करेंगे तो 45,000 का 30% आप निकालेंगे तो इस तरह से आएगा। 29 तारीख वापसी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश स्टोर्स खाते बिल नंबर 44, और 45,000 का 30% होगा 13,500। 45,000 गुणे 30/100 करेंगे तो ये कीमत आपको कैलकुलेटर में मिल जाएगी। तो इस तरह से सारे व्यवहार हो गए इसके अंदर, और फिर टोटल करेंगे तो देखिए खरीद बही का कुल योग आया 2,80,000, इसको कहेंगे कुल उधार खरीदी। और उसके बाद खरीद वापसी बही का कुल टोटल किया तो वो आया 31,500, और इसको कहेंगे कुल उधार खरीद वापसी। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न नंबर 10 इस तरह से कंप्लीट करना है। अब इसी क्रम में प्रश्न नंबर देखते हैं 11। प्रश्न नंबर 11 में पुस्तक में दिया गया है प्रतिभा फर्नीचर मार्ट। ये देखो फर्नीचर का व्यापारी है, तो प्रतिभा फर्नीचर मार्ट की बही में बिक्री बही और बिक्री वापसी बही तैयार करना है। तो यहाँ पर जैसे हमने वहाँ खरीद बही खरीद वापसी बनाया, यहाँ पर 2 बही बनाएंगे, बिक्री और बिक्री वापसी बही। तो इसमें देखिए 2018 सितंबर को 1 तारीख को 10,000 का माल 10% रोकड़ बट्टा से राजेश फर्नीचर मार्ट को बेचा, उसने आधी रकम तुरंत चुका दी। अब यहाँ आधी रकम चुका दिया तो हमको, जैसे हम आधी रकम साख पर है यानी बाकी है, तो हम पूरी रकम को साख गिनेंगे, पूरा रकम उधार गिनेंगे, तो यानी पूरा अमाउंट 10,000 गिनेंगे। अब दूसरा एक चीज़ यहाँ सीखने जैसा है, यहाँ देखिए 10% रोकड़ बट्टा दिया है, और हम देख रहे हैं कि रोकड़ खरीद बही और बिक्री बही में कैसा व्यवहार लिया जाता है, उधार व्यवहार में कभी भी रोकड़ बट्टा नहीं माइनस होता है, उसको लिखा नहीं जाता है। तो कभी भी रोकड़ बट्टा हो तो उस रोकड़ बट्टा को हम यहाँ पर खरीद बही या बिक्री बही बनाते समय माइनस नहीं करते हैं। व्यापारी बट्टा होता तो माइनस करते हैं। और यहाँ आधी रकम का पेमेंट हुआ है तो आधी रकम बाकी है, तो हम पूरी रकम दर्शाने वाले हैं। तो 10% उसको हमको ध्यान में नहीं लेना है क्योंकि ये रोकड़ बट्टा है। तो हम कितने अमाउंट से रकम बताएंगे, 10,000 से बताएंगे। और हमारे ग्राहक का नाम है राजेश फर्नीचर मार्ट खाता। तो देखिए यहाँ पर ये हमेशा की तरह अपने बिक्री बही बनाए, कॉलम देख लीजिए, तारीख, ग्राहक का नाम, जावक बिल नंबर, खाता पृष्ठ, रकम। पहला व्यवहार सितंबर 1 को राजेश फर्नीचर मार्ट खाते, बिल नंबर नहीं दिया है तो हमने यहाँ डैश किया और कीमत कितना बता दिया, पूरा 10,000। उसके बाद 5 तारीख का व्यवहार है,
5 तारीख को दिया है 8,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से 5% रोकड़ बट्टा से पुष्पा को बेचा, तो ग्राहक का नाम पुष्पा है। साख का समय 1 मास, ये भी उधार व्यवहार है। मजदूरी पेटे 100 चढ़ाकर बिल नंबर 130 भेजा। अब ये 100 रुपया मजदूरी जैसे ऊपर वाले प्रश्न में था, ये रोकड़ वही हम दर्शा देंगे, तो यानी इसको हमको यहाँ दर्शाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम खाली माल की जो शुद्ध कीमत है वो दर्शाएंगे। तो माल की शुद्ध कीमत देखिए 8,000 का माल है, यहाँ देखिए व्यापारी बट्टा है, यहाँ क्या था रोकड़ बट्टा, तो रोकड़ बट्टा तो नहीं माइनस होता लेकिन व्यापारी बट्टा माइनस होगा। तो 8,000 का 10% 800, यानी कितना बचा 7,200, तो 7,200 रुपया हुआ और रोकड़ बट्टा माइनस नहीं करेंगे, तो खाली 7,200 रुपया जो कीमत आया उस कीमत से इसमें हम एंट्री करेंगे और ग्राहक का नाम होगा पुष्पा खाते। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर 5 तारीख को पुष्पा खाते बिल नंबर 130 और माल की शुद्ध कीमत हुआ 7,200, तो इस रकम से इसको हम यहाँ दर्शा देंगे। फिर उसके बाद आता है अगला व्यवहार है 12 तारीख को। 12 तारीख को दिया है 4,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से 5% रोकड़ बट्टा से बेच दिया। अब देखिए यहाँ पर माल बेचा, किसको बेचा उसका नाम नहीं है, यानी ग्राहक का नाम नहीं दिया या व्यक्ति का नाम नहीं दिया है, तो ये साख का व्यवहार नहीं, ये रोकड़ व्यवहार हो गया और रोकड़ व्यवहार का लेखा हम बिक्री बही में नहीं करेंगे। फिर उसके बाद है राजेश फर्नीचर मार्ट ने 5,000 का माल वापस किया, माल वापस मिला इसलिए उसे जमा चिट्ठी नंबर 16 भेज दिया। तो यहाँ देखो वापसी कितने की हो रही है 5,000, तो कोई गिनती की जरूरत नहीं है, आपको अमाउंट पूरा दे दिया है। और राजेश फर्नीचर मार्ट को हमने माल भेजा था 1 तारीख को, तो वही माल हमको भेजा उसने, तो 5,000 का माल वापस आ गया और जमा चिट्ठी नंबर 16 भेज दिया है, सूचना दिया है। तो इसको हम क्या करेंगे बिक्री वापसी बही में 15 तारीख को इसकी एंट्री करेंगे राजेश फर्नीचर मार्ट के नाम से। तो ये देखिए बिक्री वापसी बही में तारीख, ग्राहक का नाम, ये देखिए यहाँ जमा चिट्ठी नंबर आ गया, खाता पृष्ठ और रकम, ये बिक्री वापसी वही हो गई। और 2015 में सितंबर 15 को राजेश फर्नीचर मार्ट खाते जमा चिट्ठी नंबर 16, माल की कीमत है 5,000, वो दर्शा दिया। फिर उसके बाद आता है अगला व्यवहार है एक पुराना यंत्र 3,000 में साख पर मंजू को बेचा, साख का समय 1 मास। अब हम देख रहे हैं यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रतिभा फर्नीचर मार्ट, यानी ये व्यापारी जो है वो किस चीज़ का व्यापार करता है, फर्नीचर का, और यहाँ बिक्री किसकी हो रही है, यंत्र की। तो यंत्र क्या हो गया, संपत्ति। तो हमने जिस तरह आगे देखा उस तरह से संपत्ति का लेखा हमको इसमें नहीं करना है, तो संपत्ति का लेखा नहीं करने का, तो यह व्यवहार हमारा इसमें नहीं आएगा। आगे रुपया 30,000 का माल हरीश को 5% व्यापारी बट्टा से बेचा, 5% वसेक 200 मजदूरी के चढ़ा करके 136 नंबर बिल भेज दिया। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ भी जैसे हमने यहाँ पर वसेक का देखा था जीएसटी का अपने खरीद बही के अंदर, तो उसी तरह का व्यवहार भी है। ये देखिए किस तारीख का व्यवहार था, राजस्थान का। यहाँ भी देखिए 5% वसेक और मजदूरी का बिल चढ़ा करके भेज दिया, ठीक है। तो दोनों सेम व्यवहार है, तो यहाँ भी उसी तरह से हम करेंगे। तो यहाँ पर ये जो वसेक जीएसटी है मुख्य रोजनामचा में चला जाएगा, मजदूरी रोकड़ बही में चली जाएगी कैश के रूप में। अब हम खाली यहाँ पर माल की शुद्ध कीमत लिखेंगे। तो माल की शुद्ध कीमत क्या होगी, 30,000 का माल 5% व्यापारी बट्टा है, तो 30,000 का 5% करेंगे तो 1,500 आएगा। 30,000 गुणे 5/100 यानी 1,500, और 30,000 में 1,500 घटाएंगे तो बचेगा 28,500। तो ये माल की शुद्ध कीमत हुई 28,500 से इसकी एंट्री होगी। और ग्राहक का नाम क्या है, हरीश। तो यहाँ पर हरीश खाते बताएंगे, ये देखिए 22 तारीख को हरीश खाते और बिल नंबर है 136 और 28,500, व्यापारी बट्टा कटा के शुद्ध कीमत 28,500। फिर उसके बाद अगला व्यवहार आता है इसमें, वो व्यवहार है तारीख 23 का। 23 तारीख को 20,000 का माल 1 मास की साख पर नीता को बेचा, व्यापारी बट्टा 10%, रोकड़ बट्टा 10%। अब यहाँ दोनों बट्टा दिया है, जैसे हमेशा की तरह रोकड़ बट्टा हमको नहीं गिनना है, खाली कौन सा बट्टा गिनना है, व्यापारी बट्टा। तो 20,000 का 10% करेंगे 2,000 आएगा, और 2,000 माइनस करेंगे तो 18,000 आएगा। तो 18,000 की यहाँ पर बिक्री हुई है और ग्राहक का नाम इसमें दिया है नीता। तो नीता खाते यहाँ बिक्री बताएंगे 18,000 23 तारीख को। तो ये देखिए हमने यहाँ बिक्री बही में 23 तारीख को नीता खाते 18,000 को दर्शा दिया, इसको बिल नंबर नहीं है तो डैश। और उसके बाद है लास्ट व्यवहार इसमें है 15,000 का माल भेजने का ऑर्डर मुकेश के पास से मिला, बिना आर्थिक व्यवहार है, इसका लेखा नहीं करेंगे। और इस तरह से हमारा प्रश्न पूरा हुआ। तो अब हम
बिक्री बही का टोटल करेंगे तो 63,700 आ रहा है। इसको कहेंगे कुल उधार बिक्री। और उसी तरह से बिक्री वापसी बही के लिए एंट्री करेंगे तो इसके अंदर तो एक ही व्यवहार खाली है 5,000 का, तो उसका टोटल 5,000 ले लेंगे। इसको कहेंगे कुल उधार बिक्री वापसी। तो विद्यार्थी मित्रों, ये हमारे दो प्रश्न, पहले प्रश्न में हमने खरीद बही और खरीद वापसी बही सीखा, दूसरे में हमने बिक्री बही बिक्री वापसी बही सीखा। अब हम प्रश्न नंबर 12 स्वाध्याय का ले रहे हैं, जिसके अंदर हमको चारों बही तैयार करना है। चारों बही का मतलब हुआ खरीद बही, खरीद वापसी बही, बिक्री वापसी बही। देखिए, ये खरीद बही बनाया हमने, या श्री पीके स्टोर्स की खरीद बही है। और नमूना आप देखिए जिस तरह से बार बार बना रहे हैं, तारीख, व्यापारी का नाम, आवक बिल नंबर, खाता पृष्ठ, रकम, ठीक है। फिर खरीद वापसी बही हमने बना लिया, तारीख, व्यापारी का नाम, उधार चिट्ठी नंबर, खाता पृष्ठ, रकम। बिक्री बही बना लिया हमने, तारीख, ग्राहक का नाम, जावक बिल नंबर, खाता पृष्ठ, रकम। कॉलम में आपको बहुत ध्यान रखना है कि यहाँ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और उसके बाद एक अंतिम खाता हमने बना लिया, बिक्री वापसी बही। और बिक्री वापसी बही के अंदर भी हमने तारीख, ग्राहक का नाम, जमा चिट्ठी नंबर, खाता पृष्ठ और रकम, 4 बही हमने तैयार कर लिए। और इन चारों बहियों को तैयार करने के बाद फिर हम एक एक व्यवहार लेते जाएंगे, और जो व्यवहार जिससे संबंधित होगा उसमें उसकी हम एंट्री करते जाएंगे साथ साथ में। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 12। तो हमारी किताब में देखिए, निम्न व्यवहार को पीके स्टोर्स की खरीद बही, बिक्री बही, खरीद वापसी बही और बिक्री वापसी बही में लिखिए। इस तरह के यहाँ व्यवहार दिया हुआ है। अब देखिए, 2015 नवंबर का व्यवहार है। 1 तारीख, रामानुज के पास से 30,000 का माल खरीदा, 10% व्यापारी बट्टा, बिल नंबर 120। यहाँ हमने चारों बही तैयार किया है, तो पहचानेंगे। तो ये देखिए, माल यहाँ खरीदा, तो खरीदा यानी कौन सी बही में जाएगा, ये खरीद बही में। तो ये व्यवहार खरीद बही का है, साख का व्यवहार है। और व्यापारी का नाम है रामानुज, तारीख है 1, माल की शुद्ध कीमत निकालेंगे, 30,000 का 10%, 3,000, और 3,000 माइनस करेंगे तो 27,000 बचेगा। तो 27,000 की खरीदी मानी जाएगी। तो खरीद बही में ये देखिए, यहाँ पर हमने लिखा रामानुज खाते, और माल की शुद्ध रकम बिल नंबर 120, और माल की शुद्ध रकम आई 27,000। फिर उसके बाद 4 तारीख को इसमें दिया है, निर्मी के पास से 12,000 का माल 10% रोकड़ बट्टा से खरीदा, साख की अवधि 1 मास, बिल नंबर 130, व्यवहार उधार है। और यहाँ पर कौन सा बट्टा दिया है, रोकड़ बट्टा दिया है। तो आपको पता है कि रोकड़ बट्टा इसमें माइनस नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, माल की पूरी कीमत ध्यान में लेंगे। तो इस तरह से अपने जो है खरीदा है तो खरीद बही में जाएगा। और व्यापारी का नाम है निर्मी, तो निर्मी खाते कितना रुपया बताएंगे, पूरा 12,000। तो देखिए यहाँ पर 4 तारीख को निर्मी खाते, बिल नंबर 130, और माल की कीमत हम बताएंगे यहाँ पर पूरा 12,000, ये दर्शा दिए। फिर उसके बाद आता है अगला व्यवहार 6 तारीख को। तो यहाँ पर 6 तारीख को जो दिया है, ये दिया है कि सुरेश को 15,000 का माल 5% व्यापारी बट्टा से बेचा, रोकड़ बट्टा 3%, बिल नंबर 350। अब यहाँ भी देख रहे हैं कि उधार व्यवहार है, ये साख का व्यवहार है। और यहाँ बेचा नहीं कहाँ जाएगा, बिक्री बही में लिखा जाएगा। तो बिक्री बही में लिखेंगे इसको, और रोकड़ बट्टा नहीं काटेंगे हमेशा की तरह, खाली हम कौन सा काटेंगे, व्यापारी बट्टा माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 15,000 है, 15,000 का 5% करेंगे, तो 15,000 गुणे 5/100 करेंगे तो कितना आएगा, 750 आएगा। और 750 माइनस करेंगे तो 14,250 बचेगा शुद्ध कीमत। तो इसको हम बिक्री बही में लिखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर बिक्री बही, और बिक्री बही में नवंबर 6 को सुरेश खाते, बिल नंबर 350 हो गया, और माल की कीमत हो गई 14,250, यानी व्यापारी बट्टा माइनस करके 14,250। फिर उसके बाद अगला व्यवहार देखिए, यहाँ पर 11 तारीख को है। तो 11 तारीख को यहाँ पर दिया गया है इसके अंदर कि 10,000 का माल खरीदा, कैश मेमो, यहाँ देखो कैश मेमो दिया, यानी कि कैश खरीदी हुई है या कैश बिक्री, इसका उसके अर्थ में है। तो यहाँ पर रोकड़ खरीदी है, तो इसका लेखा भी हम यहाँ पर नहीं करेंगे। 15 तारीख को सुरेश को 3,000 का माल वापस किया। अब सुरेश को माल वापस किया, तो सुरेश को तो हमने माल बेचा था, तो सुरेश को 3,000 का माल वापस किया, जिसके सामने जमा चिट्ठी नंबर 20 भेज दिया। तो यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ने में ये होगा, यहाँ पर सुरेश ने होना चाहिए, यहाँ सुरेश ने 3,000 का माल वापस किया। हमने माल उसको बेचा है तो वो बात हमको माल वापस करेगा। तो सुरेश ने 3,000 का माल वापस किया और जमा चिट्ठी नंबर 20, तो बिक्री वापसी बही में लिख देंगे हम
तो यहाँ पर बिक्री वापसी बही में सुरेश खाते और माल की कीमत है 3000। तो 3000 का माल वापस मिला, इस तरह से हुआ। फिर देखिए उसके बाद आगे 17 को निर्मी को 40% माल वापस किया, जिसकी उधार चिट्ठी नंबर 17 भेज दिया। अब ये निर्मी को वापस कर रहे हैं, तो हमने खरीदा था तो वापस कर रहे हैं, तो यहाँ पर खरीद वापसी बही में जाएगा। ये खरीद वापसी बही में 17 तारीख को निर्मी खाते 40% माल वापस करना है। तो निर्मी को हमने माल भेजा था 12,000 का, तो उसका 40% यहाँ पर हम गिन लेंगे तो 4800 आएगा। तो इसको हम लिखेंगे खरीद वापसी बही में। खरीद वापसी बही में निर्मी खाते और यहाँ पर आ गया उधार चिट्ठी नंबर 17। ये हमने 12,000 का माल खरीदा था, उसका 40% करेंगे 4800 आएगा। फिर उसके बाद 19 को श्री सरस्वती फर्नीचर मार्ट में से 7,000 का फर्नीचर खरीदा। अब ये यहाँ पर सब माल की खरीदी बिक्री हो रही है, तो यहाँ पर फर्नीचर को हम क्या गिनेंगे, संपत्ति मान लेंगे, और संपत्ति की खरीदी बिक्री का लेखा यहाँ नहीं करना है। 20 तारीख आंटी के पास से 90,000 का माल खरीदा, आधी रकम तुरंत चुका दिया। तो यहाँ पर आधी चुका दिया तो हम पूरे की रकम को उधार गिन लेंगे, तो यानी साख पर 90,000 पूरा रकम गिनेंगे। और खरीदा है तो कहाँ जाएगा, खरीद बही में। तो खरीद बही में एंट्री करेंगे 20 तारीख को आंटी खाते। तो 20 तारीख को यहाँ पर आंटी खाते खरीद बही में, और रकम पूरा कितना बताएंगे, 90,000। यहाँ लिख देंगे 90,000 पूरी रकम। फिर आता है आगे तारीख 21, आंटी के पास से खरीदा संपूर्ण माल, बाला को 1,08,000 में बेच दिया। यानी इस माल पर लाभ चढ़ा करके वो माल कितने का हो गया, 1,08,000 का हो गया, तो उसको बेच दिया। साख की अवधि 1 मास, व्यापारी बट्टा 10%, बिल नंबर 360। अब 1,08,000 है, उस पर 10% व्यापारी बट्टा गिना जाएगा। तो 1,08,000 का 10% करेंगे तो ये हो जाएगा 10,800 रुपया हो जाएगा। होगा तो बचेगा 97,200। कितना बचेगा, 97,200। इसको माइनस करके बताएंगे तो 97,200 से बताएंगे। और यहाँ पर माल बेचा है तो बिक्री बही में लिखेंगे। तो बिक्री बही में देखेंगे हम इसको, ये देखिए बिक्री बही में बाला खाते, बिल नंबर है 360, माल की कीमत व्यापारी बट्टा काट के 97,200। 97,200। आगे उसके बाद है 23 तारीख को बाला के पास से आधा माल वापस आया, जो आंटी को वापस किया। ये व्यवहार समझने जैसा है। यहाँ पर देखिए बाला के पास से माल वापस आया, तो इसका मतलब वो माल क्या हुआ, वो हमारा बेचा हुआ माल है, तो वो बिक्री वापसी हुई। और फिर उसको हमने किससे खरीदा था, वो माल आंटी से खरीदा था, तो उसको आंटी को वापस करेंगे तो खरीद वापसी होगा। तो यानी कि 23 तारीख के व्यवहार में दोनों वापसी है, खरीद वापसी भी है और बिक्री वापसी भी है। तो दोनों वापसी हमको एक साथ बताना है। अब रकम कैसे हम निश्चित करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आधा माल दिया हुआ है, आधा माल यानी 50% हुआ, तो जो बेचा है उसका 50% और जो खरीदा है उसका 50%। ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम बिक्री वापसी ले लेते हैं। तो बिक्री वापसी में देखिए, बिक्री में हमने माल कितने का बेचा है, 97,200 का। आधा माल वापस आया तो 97,200 का आधा करेंगे या 50% करेंगे या इसमें 2 का भाग देंगे तो आधा हो जाएगा। तो वो अमाउंट आएगी 48,600। तो 48,600 हम बिक्री वापसी में लिखेंगे, बाला खाते 48,600। ये रकम आपको मालूम पड़नी चाहिए अच्छी तरह से कि हमने माल बेचा था 97,200 का, उसका आधा माल यानी 50% माल वापस आया, तो उसका 50% हमने कर दिया, तो कितना हुआ 48,600 बाला खाते। ये हुई बिक्री वापसी। अब यही माल हम जो बेचे थे बाला को, इसको क्या बोलते हैं बाला को, वो माल किससे हम खरीदे थे, आंटी से खरीदे थे। तो देखिए खरीद बही में आंटी से वो माल हमने कितने में खरीदा था, 90,000 का खरीदा था। तो उसमें से हम जो बेचे थे आधा माल वापस आ गया। अब वही आधा माल हम वापस करेंगे आंटी को, तो आंटी से वापस करेंगे आंटी को, तो खरीद वापसी हो गया। तो आंटी का माल 90,000 का था, अब 90,000 का आधा कितना होगा, तो इसका आधा होगा 45,000। 45,000, 90,000 का आधा हुआ 45,000। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर 45,000 हो गया। तो आपको ये चीज़ खास समझ लेना है इसके अंदर आपको। तो ये जो रकम है
ये हमने खरीदी में जितने का माल खरीदा था उसका आधा किया है, और बिक्री वापसी में हमने जितने में माल बेचा था, क्योंकि हमारी बिक्री कीमत अलग हो रही है। खरीदा था 90,000 में, बेचा कितने में? 97,000 में, 97,200 में बेचा, तो दोनों का, तो इसलिए दोनों का आधा किया। बिक्री वापसी में बिक्री का आधा किया और खरीद वापसी में खरीदी का आधा कर दिया। ये आपको व्यवहार अच्छी तरह समझ लेने का है। फिर उसके बाद आता है 24 तारीख। करण ने 30,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा से भेजने का आदेश दिया। करण ने आदेश दिया भेजने का, यानी ये बिनार्थिक व्यवहार हो गया, इसका लेखा नहीं करेंगे। 25 तारीख। करण को आदेशानुसार माल भेज दिया, मजदूरी के 500 जोड़े और बिल नंबर 365। अब यहाँ पर मजदूरी है तो इसको हम रोकड़ भूमि दर्शा देंगे, इसको हमको यहाँ दर्शाने की जरूरत नहीं, जैसे हम पिछले प्रश्नों में कर रहे हैं। अब यहाँ खाली करण को आदेशानुसार माल भेजना है, उसको हमको समझना है। तो करण को माल भेजने का मतलब क्या हुआ? अपनी बिक्री हो रही है। माल भेजने का मतलब हम माल बेच रहे हैं। तो बिक्री बही में करण खाते, ग्राहक का नाम क्या बताएंगे? करण। तो करण खाते, और इसका माल कितने का था? तो ये देखिए ऊपर जो ऑर्डर दिया था 30,000 का था, 10% व्यापारी बट्टा काटना था, तो उसको हम काटेंगे 3,000, तो 27,000 का माल हुआ है। तो 27,000 रुपये इसको हम बताएंगे करण खाते। तो ये देखिए बिक्री बही में इसको हम दर्शा देंगे 25 तारीख को, और करण खाते, और माल की कीमत है 27,000, और मजदूरी चला गया रोकड़ बही में, वहाँ दर्शा देंगे। फिर उसके बाद है 26 तारीख को रोकड़ खरीदी 16,000, रोकड़ बिक्री 20,000। तो रोकड़ का तो यहाँ पर एंट्री होना नहीं है, इसलिए इसका लेखा यहाँ पर नहीं होगा। फिर 27 तारीख को यहाँ पर दिया है स्वीटू को 10,000 का माल जो अक्टूबर में खरीदा था वह वापस किया और उधार चिट्ठी नंबर 20 भेज दिया। तो यहाँ पर ये खरीदा हुआ माल वापस कर रहे हैं, तो खरीद वापसी हुआ, तो इसका लेखा हम कहाँ करेंगे? खरीद वापसी बही में करेंगे। तो खरीद वापसी बही हमने बनाया है, तो उसके अंदर ये खरीद वापसी बही, उसमें 27 तारीख को सीटू खाते, और यहाँ 20 तारीख को, और माल वापस कर रहे हैं इसको हम 10,000 रुपये का। तो माल की कीमत यहाँ हम कितना बता देंगे? 10,000। तो इस तरह से आप देख रहे हैं इसके अंदर लास्ट व्यवहार 30 तारीख को करण ने आधा माल वापस किया और प्रमाण सर मजदूरी की रकम वापस की गई। तो मजदूरी तो हमने यहाँ बताया ही नहीं है, तो हमको तो खाली माल की कीमत से मतलब है। तो करण का जो आधा माल वापस आया खाली उसकी एंट्री हम करेंगे इसके अंदर। तो ये करण ने माल अपने को वापस किया, तो ये कौन सी वापसी हुई? बिक्री, हमने बेचा था उसको, तो बिक्री वापसी हुई। तो बिक्री वापसी में आधा माल वापस आया। तो अब देखिए पहले यहाँ पर करण को हमने कितने का माल बेचा था? 27,000 का माल बेचा था। अब 27,000 में से हमारे पास माल आ रहा है, आधा माल वापस आ रहा है, तो 27,000 का आधा करेंगे तो 13,500। तो इसको हम कहाँ लिखेंगे? बिक्री वापसी बही में। तो बिक्री वापसी बही में यहाँ बताएंगे करण खाते 13,500, ये आधा माल वापस आ गया, तो उसकी एंट्री हमने यहाँ कर दिया है, बराबर। तो इस तरह से करण का ये व्यवहार कंप्लीट हुआ, और उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं सारी एंट्री कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम टोटल कर देते हैं। तो सबसे पहले हम टोटल करेंगे इसके अंदर खरीद बही का। खरीद बही का 3 रकम है, 27,000, 12,000 और 90,000। इसका टोटल हुआ 1,29,000, 1,29,000। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे कुल उधार खरीदी। 1,29,000 की कुल उधार खरीदी हुई। फिर उसके बाद आता है बिक्री वापसी बही। बिक्री वापसी बही में 3 अमाउंट है, 4,800 है, और दूसरी अमाउंट 45,000 और 10,000 है, और इनको जोड़ेंगे तो इनका टोटल हो रहा है 59,800। 59,800 ये अमाउंट इसका हो गया टोटल। और इसको हम कहेंगे, वो खरीद वापसी है तो कुल उधार खरीद वापसी, ये 59,800 कहा जाएगा। उसी तरह से बिक्री बही, सारे चीज़ को हमको सादे कैलकुलेटर का उपयोग करके जो है हल करते जाना है। फिर उसके बाद बिक्री बही में 3 अमाउंट इसमें भी है, एक है 14,250, 97,200 और 27,000। इनको जोड़ेंगे तो 1,38,750 हो रहा है, 1,38,450। ठीक है, ये अमाउंट इसका टोटल आया, जोड़ने पर आया। और उसके बाद इसको हम बिक्री बही है तो क्या बोलेंगे? कुल उधार बिक्री बोलेंगे। और अंत में आता है बिक्री वापसी बही, हमने यहाँ बनाया है। तो बिक्री वापसी बही में 3 अमाउंट है, 3,000 है, 48,600 है और 13,500 है, और इनको हम जोड़ेंगे तो इनको जोड़ आ रहा है 65,100, 65,100। और इसे हम कहेंगे कुल उधार बिक्री वापसी।
तो विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो में आज हम खरीद बही, खरीद वापसी बही, बिक्री बही और बिक्री वापसी बही, और उसके बाद एक प्रश्न में हमने चारों बही एक साथ बनाए, खरीद बही, खरीद वापसी बही, बिक्री बही, बिक्री वापसी बही। मैंने आपको जितना बने उतना सरल ढंग से समझाने का प्रयास किया और मैं पूरी आशा रखता हूँ कि आप भी व्यवस्थित ढंग से इसको समझ करके और अच्छी तरह से आप प्रश्नों को हल कर सकेंगे। धन्यवाद।